हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ का फॉर्म आया है, तो हम लोग बीपीएससी के अकॉर्डिंग सीडीपीओ का क्वेश्चन बैंक देखते हैं ताकि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है तो हम लोग को आइडिया लग सके और उसी अनुरूप हम लोग तैयारी करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पिछले साल जो सीडीपीओ का क्वेश्चन आया था जो कि 2018 में हुआ था। ये एग्ज़ाम 15/7/2018 को हुआ था जो कि पिछले 32 सीटों के लिए आया हुआ था। तो इसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन आते हैं। ये बीपीएससी के पैटर्न के आधारित पे इसका पीटी का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बाल्टिक सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा ससेन। नेक्स्ट है, नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो ये हो जाएगा बेंगियोला धारा। नेक्स्ट है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्द। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? तो ये कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो इसका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर होगा हरीके बराज। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो इसका आंसर होगा पूर्वी घाट। नेक्स्ट है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून से प्रदर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के मध्य घाटी के संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर होगा मिथिला मैदान। नेक्स्ट है, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 35वां। नेक्स्ट है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसका आंसर होगा मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो हो जाएगा अमरकंटक पठार। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच क्रांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 343। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति में घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 6 महीना। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक।
नेक्स्ट है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर है अमेरिकी गणराज्य यूएसए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो ये हो जाएगा सी यानी कि भाग 20 अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल की सुप्रीम कमांडर होते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इसका आंसर होगा मैनेज्ड हार्ड फ्लोट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या सकती है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो जगह द्विमासिक। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो हो जाएगा सीपीआई संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है? तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धन की सीमांत व्यय। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि और शास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ई यानी कि कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है देश के में विभिन्न स्थलों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्व व्यय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इसका आंसर होगा भारत का सार्वजनिक खाता। नेक्स्ट है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व जीएसटी के पहले के समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है? तो हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो इसका आंसर होगा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हो जाएगा रोहतास 75.59%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो हो जाएगा GE एंड अल्स्टॉम। नेक्स्ट है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो हो जाएगा बक्सर जिला रानीपुर। नेक्स्ट है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की है? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में लीची उत्पादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उत्पादन का 74%। नेक्स्ट है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा तुलफत उल मुआवदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर होगा जौनपुर के कोरामत अली। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जमालुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट है किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो हो जाएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह माइकेल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा
टीवी में काले। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। नेक्स्ट है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा अवध। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा रेड शर्ट्स। नेक्स्ट है जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा वेथी। नेक्स्ट है पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष महिला एवं बालक भारत में जीवित रहे, किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका आंसर होगा धरती अब्बा। नेक्स्ट है बाइकाट व स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा देवघर। नेक्स्ट है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का पठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो इसका आंसर होगा तवान। नेक्स्ट है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये हो जाएगा पटना में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पटना के नगर पालिका के चेयरमैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट पर देनदारी किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अपघर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? तो इसका आंसर होगा एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा अपघटक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किनके मध्य औसत दूरी खगोलीय इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आइंस्टीन। नेक्स्ट है वह उपकरण जो इस ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा ईंधन सेल। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोर के रूप में मौजूद रहती है? तो इसका आंसर होगा अधिविक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मशीन शॉप में आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका आंसर होगा डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन नहीं है, यह एक हार्मोन है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 180 दिन। नेक्स्ट है निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है? तो इसका आंसर होगा गुंबदकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा गैम्बूसिया।
नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉबी। नेक्स्ट है आइडोमीटर क्या नापता है, तो इसका आंसर है ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो जगह ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया गया तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा जूल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब उपयुक्त सभी तीनों में एक साथ मौजूद हो, यानी कि नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो, प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट है संघनन क्या है, तो इसका आंसर होगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसका आंसर होगा जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ग का संबंध है, तो हो जाएगा दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना, तो इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट है त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो जगह बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री का ध्वज। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है, तो हो जाएगा वडोदरा में। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट गुजरात। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने लगाई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 का आयोजन किया गया था, तो ये अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया था, तो फिनलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुनिया का सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई जाती है, तो ये टुलुम मैक्सिको में पाई जाती है। नेक्स्ट है टर्निंग प्रॉमिसिंग इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इनटू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका आंसर होगा UN वीमेन। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाई गई थी, तो इंसानियत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो इसका आंसर होगा देशीय भाषा। नेक्स्ट है जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना, तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट है दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, तो कुंभ मेला ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की संख्या क्या है, तो जाएगा 14। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एंड शहीद अवार्ड फॉर प्रोविट इन पब्लिक लाइफ 2018 किसको दिया गया, तो ये हो जाएगा नीतीश कुमार को दिया गया था।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों को बनाने में बिक्री खरीद के हाल ही में पूरे राज्य को पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया? तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किया था बिहार ने। नेक्स्ट है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर होगा टोक्यो में। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो ये बना सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हो जाएगा संगरिका घोष। नेक्स्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सुनीता नारायण। नेक्स्ट है, टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एग्जिबिस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018। नेक्स्ट है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट है, हूण राजा तोमान किस ओलिंकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रकाश धमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा राजा राजराज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण निम्नलिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र में विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। नेक्स्ट है, मोरक्को के यात्री इब्न तूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेहला। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया? तो इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा W.S. लीमैन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1917। नेक्स्ट है, किस वर्ष B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो जाएगा 1938 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1942। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 16 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरीथिंगरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो यह जगह खारवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का। नेक्स्ट है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 1759 ईस्वी को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद स्वामी ने किया था, सरस्वती ने। नेक्स्ट है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो हो जाएगा 1733 ईस्वी में शुरू किया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और एक और निवेदन है कि आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपका ना छूटे। तो थैंक यू दोस्तों।